ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम है क्या? किसे कहते हैं नाम? क्या है नाम? क्यों ले नाम? अगर आपका नाम ना रखा होता तो क्या होता? सबको इंसान कहते, आदमी कहते, सारे खड़े हो जाते। आपका नाम रखा गया ताकि आपकी पहचान हो। आपका नाम लिया जाता है, आप बोलते हैं, सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग में धस गया कि ये आपका ही नाम है। तो वो नाम से पहचान है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का भी नाम है। उसको भी बाई नेम बुलाया जा सकता है, उसकी भी नाम से पहचान है। मूल मंत्र है, वो तरीका है, नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब, ये तो 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, सबके यही नाम है भगवान, भगवन। इसलिए उस ओंकार का, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उनका भी नाम है। और उस नाम से जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर सुनते हैं। नाम लेना क्यों जरूरी है? 84 लाख शरीरों में ये आत्मा भटक के आई है जो आज मनुष्य शरीर धारण किए हुए है। और 84 लाख जन्मों के अगर एक एक कर्म भी जोड़ें तो 84 लाख कर्म बनते हैं, जिन्हें हमारे धर्मों में संचित कर्म कहा गया है। इन कर्मों का लेखा जोखा इंसान को देना पड़ता है जीते जी। उदाहरण के तौर पे आप मेहनत करते हैं, इस जन्म में कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी आप सक्सेस नहीं होते, फिर भी आप सफल नहीं होते। इसकी मेन मुख्य वजह है संचित कर्मों का चक्कर। जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो आदमी से जुड़ गए हैं, आपके आड़े आते हैं, आपके रास्ते में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको फल बहुत कम मिलता है। आप तंदुरुस्त हैं, सही सलामत हैं, अचानक से बीमार हो जाते हैं, बहुत बुरा हश्र होता है, ये भी संचित कर्म। तो इनसे बचाव एकमात्र तरीके से होता है, और वो है प्रभु का, अल्लाह का, वाहिगुरु का पवित्र नाम। उसका नाम लेके पुकारेंगे, पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदल देगा। पहाड़ जैसे कर्मों को वो पल में चकनाचूर कर देगा। यानी आने वाला कोई रोग
इतना भयानक हो जिसकी वजह से आप महीनों सालों चारपाई पे पड़े रहें, दुखी होते रहें, हजारों लाखों रुपया भी लग गया, परेशान भी आप बहुत हो रहे हैं, तो कितना अच्छा हो कि आने वाला वो भयानक रोग आने से पहले ही कट जाए। एक तो महीनों सालों बिस्तर पे नहीं लेटना पड़ेगा। शरीर एक बार बीमार होता है ना, तंदुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, लाखों हजारों रुपए जो खर्चा होना था वो भी बच गया। क्या इससे लाभदायक कोई सौदा और हो सकता है? इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए। नाम लेने पे कोई दाम नहीं लगते। बिना दाम के प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम मिलता है। जो सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा का, अल्लाह गॉड खुदा राम का नाम जपते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, आने वाला जीवन सुखमय हो जाता है। आने वाले जीवन में तंदुरुस्ती बनी रहती है। दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख आता है, गम चिंता परेशानियां आती हैं, सब लोग सुमरन करते हैं, सब लोग भक्ति करते हैं, और सुख में भगवान को याद नहीं करते। कहते हैं भगवान हमें याद ही नहीं। तो आने वाले कर्म कटेंगे कैसे? क्या आप दुख को उड़ीकते हैं? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष आप दुख को ही उड़ीकते हैं कि जब दुख आएगा तब मैं सुमरण करूंगा। क्यों आए दुख? क्यों नहीं सुख में सुमरण करते? जब घर में सुख शांति है, उसमें सुमरण कीजिए, उसमें भक्ति कीजिए। आपके आने वाले दुख कट जाएंगे और सुख में किया गया सुमरण फलता फूलता भी बहुत ज्यादा है। जब आप सुखी होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तभी अच्छे गीत गाते हैं, वरना तो गम भरे गीत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब आपका मूड ठीक होता है तभी पांव थिरकते हैं, वरना चारपाई से उठने को दिल नहीं करता। इसलिए सुख में जब राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लोगे तो ज्यादा रुचि से लोगे, पांव थिरकेंगे उसकी याद में, और वो सारी जिंदगी आपके लिए सुखमय हो जाएगी। अच्छे मूड में अच्छा काम करो, ना कि बुरा कर्म करो। संत भक्त सावन भादों का जो महीना चल रहा है, इसमें उमंग तरंग शरीरों में बड़ी उठती है। कहते हैं खून में बदलाव, यानी गर्मी से एक मौसम एकदम से सुहावना, बड़ा ही बॉडी को फील होता है, चाहे डॉक्टरी हिसाब से देखो। तो उसमें फिर वो अपने भगवान सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मौलक को याद करते हैं। अगर वो दर्शन नहीं देता तो वैराग्य में तड़पते हैं। इस मौसम में तड़पना भी एक अलग तरह की तड़प बन जाती है, जिससे मालिक जल्दी दर्शन देने लगते हैं। मौसम बहार, दुनियादारी लोग दुनियादारी में मस्त पागल हो जाते हैं, और मालिक के यार मालिक में पागल हो जाते हैं, बात को पा जाते हैं। इसलिए मौसम कोई भी हो, गर्मी सर्दी बहार,
लगातार किया गया सुमरन, लगातार की गई भलाई, लगातार की गई परहित सेवा आपके पूरी लाइफ में मौसम बहार बना के रखेगी। गर्मी सर्दी आपको नहीं लगेगी। सुमरन में बेइंतहा आनंद है, सुमरन में बेइंतहा लज्जतें हैं, पर मिलती उसी को है जो इसके लिए तड़पता है। एक सच्ची तड़प बनाइए, एक सच्ची भावना बनाइए। कौन सी भावना? कैसी भावना? माता बहनों बोलो ना, बैठ जाओ। ये बीच में क्यों खड़े हैं? आप बैठिए। ये आप बैठे बेटा, आपको कह रहे हैं बच्चों, शोर ना करो आप। थोड़ी सी बहनें बीच में खड़ी हैं। ये बाल्टी वाली बहन सेवादार, इनको बिठाए, जो पास में आसपास खड़े हैं आपके, बिठाओ इनको। तो उस परम पिता परमात्मा के लिए तड़प भावना कैसी होनी चाहिए? जैसे आपका बेटा है, बेटी है, आप उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मालिक ना करे कहीं वो बीमार हो, आपसे कहीं दूर हो, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो। पर अगर ऐसा होता है तो आप तड़प जाते हैं, फोन करते हैं, फोन नहीं मिलता, और तड़प बढ़ जाती है, और बेचैनी बढ़ जाती है। अखबारों में, खबरों में, टीवी में आप सुनते हैं, एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये हुआ, वो हुआ। बेअख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आप रोते हैं। क्यों? ये श्रद्धा है, ये प्यार है आपके बच्चे के लिए, आपका। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए इस तरह तड़प जाते हैं, इस तरह रोते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रुपए में 100 पैसा आप अपने बच्चों के लिए तड़पते, रोते, व्याकुल होते हैं, ऐसी ही तड़प रुपए में से 15 पैसे, 20 पैसे आप भगवान के लिए तड़फो, हम गारंटी देते हैं वो आपके आके सामने खड़ा हो जाएगा। पर आप की श्रद्धा तो मर गई है, ज्यादातर लोगों की, संसार के ज्यादा लोगों की। उनकी श्रद्धा है पैसा। धार्मिक जगह पे जाओ, हम जाते थे सभी धर्मों में, हमने कहा जी यहां क्या करना होगा? आपने भी सुना होगा, कहते जो तेरी श्रद्धा चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जाती, बनाई जाती है। कहते नहीं नहीं, पैसे वाली श्रद्धा ये आदमी की बनाई श्रद्धा है, ये आदमी की बनाई श्रद्धा, भगवान की नहीं। अब 1000 की ठगी मारी, 100 रुपए मालिक को दे दिए, कहता 999 मेरे वाले बढ़िया बना देना, 1 रुपया दिया है सिर्फ। लाखों की ठगी मारी, 1000 मालिक को दे दिया। इसी बात पे बात याद आ गई, आपको सुनाते हैं। हिमाचल देव भूमि है, बहुत साल पहले हम सत्संग करने गए, सत्संग की वहां, तो वहां एक सज्जन मिले जो धर्मों के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। सत्संग उन्होंने सुनी, सुनने के बाद कहने लगे गुरुजी 100% सच है, भगवान कुछ नहीं लेता। कहता लेकिन लोग चढ़ाते बहुत हैं। हमने कहा फिर? कहता जी हमने नाम रख रखे। क्या नाम रख रखे? कहता अगर कोई 1-2 रुपए चढ़ाता है तो हम चुप रहते हैं, सैकड़ों चढ़ाता है
तो हम कहते हैं ये है हजारों वाला। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं हजारों चढ़ाता है तो ये है लाखों वाला। और लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये करोड़ों वाला। साथ खड़े साथियों ने पूछा बाड़ा क्या? कहता अगर कोई 100 चढ़ाता है सैकड़ों तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है। हजारों की ठगी मारी होगी तो 100 चढ़ाने आया है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है। हजारों चढ़ाता है ये लाखों वाला ठग है। और लाखों चढ़ाता है तो ये करोड़ों वाला ठग है। इसमें झूठ थोड़ा ही ना है। मैं चांदी चढ़ाऊंगा, मैं सोना चढ़ाऊंगा, मैं फलाना चढ़ाऊंगा। क्यों? कहता मैं तुझे 25 के लड्डू खिलाऊंगा, तू मेरा लाखों का फायदा कर दे। पिद्दा सा इंसान भगवान को बुद्धू बनाने चला है। अरे जो तेरे को लाखों का फायदा करेगा उसमें से 25 के लड्डू नहीं खा सकता वो। लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है, छोटा बच्चा समझ रखा है। बच्चा काम ना करे ना गांव में, बुजुर्ग कहते आजा बेटा तुझे गुड़ खिलाऊंगा, बच्चा भाग के काम कर देता था। शहरों में चॉकलेट दूंगा, आज की भाषा में आजा तुझे चॉकलेट दूंगा, बिस्किट दूंगा, टॉफी दूंगा, बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आप भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? भगवान आजा तुझे हलवा खिलाऊंगा, तुझे लड्डू खिलाऊंगा, तुझे जलेबियां, तुझे नारियल, तुझे चावल। अरे अरे अरे, सारी नियामतें उसी की दी हुई हैं, तू क्या उसको खिलाएगा? वो तुझे खिला रहा है। तो लोगन राम खिलौना जाना, बच्चा समझ रखा है उसे। हर कोई बुद्धू बनाने पे उतारू है। ये भगवान का क्या है, उसको तो मूर्ख बनाया जा सकता है। ये भूल जाते हैं वो सबका बाप है, सबको बनाने वाला है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। एदे घर विच ओयो बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। कि इतना भोला नहीं है वो अल्लाह वाहिगुरु राम खसम, जो आपकी चलाकियां, आपके मकर, आपकी शातराना चालों को ना समझे, वो सब जानता है। एदे घर विच ओयो बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। दीनता, नम्रता, अंदर साफ, बाहर साफ, व्यवहार का साफ। व्यवहार कहते ही ये लगता है ये क्या कह दिया, क्योंकि आजकल व्यवहारों का तो बुरा हाल है। पैसे लेगे तो टाइम पे मोड़ते नहीं, मांगने जाओ तो आगे से लठ निकाल लेते हैं। ये व्यवहार है। लोगों का हक मार के छीनते हैं। छोटी सी डॉल के लिए जमींदारों की बट होती है सांझी, धक्के से 2 फुट उधर धकेल देते हैं, वो दूसरे वाला 3 फुट उधर धकेल देता है। दानों फसल जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो डॉल को ही धकने में लगे रहते हैं। और एक दिन वो छोटी सी डॉल के लिए झगड़ा होता है, मारकूट, यहां तक कि एक दूसरे को मार देते हैं। वो डॉल वहीं की वहीं रह जाती है। एक खत्म हो गया, एक जेल में चक्की पीसता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो व्यवहार के सच्चे बनो। आप सत्संगियों, मालिक से प्यार करने वालों, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि आप किसी से उधार लेते हो पैसे, आप 6 महीने में वापस कर सकते हो, टाइम 8 महीने का ले लो कि भाई साहब मैं तो 8 महीने में आपके वापस कर दूंगा। मजा तब है 8 की जगह 6 या 7 महीने में उसके घर में वापस दे आओ, ले भाई तेरे पैसे, मजा आ जाए। यह है सच्चा व्यवहार। आप बहुत अमीर हैं, कोई गरीब है, जरूरतमंद है, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको उधार देते हैं, रुपया सैकड़ा, चलो 2 रुपए सैकड़े, 1.5 रुपए सैकड़ा, जो भी आप देते हैं, उसे कहिए कि भाई ये ब्याज लगेगा, ये पैसा ले ले। और वो जब पैसा लौटाने आए, मजा तब है जब आप उसका ब्याज उसके वापस हाथ में थमा दो कि भाई तेरा काम सर गया,
मेरे को ब्याज की जरूरत नहीं है, भगवान तेरा भला करे, मजा आ जाए। ये होना चाहिए सत्संगी का व्यवहार। अगर व्यवहार पूछते हो हमसे कैसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। पर कई तो ब्याज का ही खाते हैं। चक्कर ये है, डक्का तोड़ना नहीं, बैठे बैठे ब्याज पे दिए, जो आया खा लिया, ये दिए उधर खा लिया। तो उनके लिए 10-15% आप ब्याज ले लें, ज्यादा नहीं। 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा लोगे तो भरोगे जगह जगह। ठीक है, थोड़ा ले लो अगर आप उसी की कमाई खाते हो तो व्यवहार के सच्चे बनना भी अति जरूरी है। गप आदमी बहुत मारते हैं, झूठ, बात बात पे झूठ मारते हैं। क्या झूठ मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। क्या बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए? कई झूठ ऐसे होते हैं जो सच से हजारों गुना आगे होते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे, एक मिर्ग है जो हमने खुद देखा, उसके पीछे शिकारी है और वो मिर्ग, वो हिरन भाग के आपके खेत में धंस जाता है, छुप जाता है। शिकारी आता है, आपसे पूछता है, आपने मिर्ग देखा? अब अगर आप हरिश्चंद्र बनोगे तो यही कहोगे कि भाई यहां है और वो बैठा छुपा, तो शिकारी उसको मार देगा। आपके सच ने जीव हत्या करवा दी। पर उस टाइम अगर आप कह दोगे मैंने नहीं देखा, यहां नहीं आया, शिकारी चला जाएगा। एक जीव की आपने जान बचा दी, और जीव की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो ये कलयुग है, यहां झूठ भी सच से कई गुना आगे बढ़ जाता है। पर मौके मौके की बात है, बिना वजह ही झूठ छोड़ते रहना वो 100% गलत है। किसी की जान बचाने का पुण्य होता है। कई सज्जन हमारे पास आते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, वो खुद ही मानते हैं। कहते गुरुजी हम दुनिया में जाते हैं तो गप पे गप, गप पे गप। कहते जब आपके पास आते हैं 1000 बार सोच के बोलते हैं, यार कौन सा सच है जो संतों के सामने बोल दें, क्योंकि सारा दिन गप की कमाई चलती है। हमने कहा भाई हमारे सामने तो सच बोल लिया करो। तो बोलते हैं, वो बोलते हैं। कई सज्जन ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं, या मालिक बुलवा देते हैं। तो भाई बात वहीं पे लेके आते हैं, नाम जपा करो, तभी व्यवहार के सच्चे बनोगे, तभी आत्मिक शक्ति आएगी, और उसी आत्म बल के सहारे आप सुख में जीवन बिता पाओगे। आत्मिक शांति, आत्म बल जब होता है तो इंसान कभी दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकता। और कोई अगर उसे बुरा बोले तो आराम से शांति से सह लेता है, दुखी होता ही नहीं। और जब सामने वाले को आप कुछ बोल रहे हैं वो दुखी नहीं हो रहा, तो जितना बोला है वो बोलने वाले के ऊपर ही लागू हो जाता है। पर ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो शांत रहें। आपको एक गाली दी, आप 2 जड़ देते हो। आपके एक थप्पड़ मारा, आप लट कर उठा लेते हो। तो कहां से भगवान न्याय करेंगे और कहां से भगवान कुछ खुशी देंगे? तो शांत में जीवन जीने का अलग ही मजा है, अलग ही आनंद है। पर इसके लिए सुमरन तो करना होगा, वचनों पे तो चलना होगा। जो वचन नहीं मानते, मनमता गलतियां करते रहते हैं, वो दुख भी जरूर भोगते हैं, तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती है। उस समय से डरो जब वो हिसाब करेगा, क्योंकि उसका हिसाब बड़ा परफेक्ट होता है। दशमलव की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, जीरो भी कम ज्यादा नहीं लगने देता। इधर दशमलव लगनी है या उधर लगनी है, ये भी पूरा ध्यान रहता है। इसलिए उसका हिसाब हो
उससे पहले पहले आप राम नाम से अपना हिसाब क्लियर कर लो। उसने मौका दिया है आदमी को कि नाम ले ले, सुमरन कर ले, और तेरे सारे पिछले कर्म खत्म होते जाएंगे, जितने भी पाप कर्म हैं, और जिंदगी खुशनुमा होगी, सुखमय होगी। तो भाई ये तभी संभव है जब आदमी पीर फकीर की सत्संग सुने, सुन के वचन माने, तभी सुख मिलता है, तभी खुशियां मिलती हैं, तभी परमानंद मिलता है। तो जरूरी है आप मालिक का नाम जपें, जिस पे कोई दाम नहीं लगते, जिस पे कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना पड़ता, जिसके लिए दर बदर नहीं जाना पड़ता। आप घर परिवार में रह के मालिक का नाम जपते रहिए। जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जिस मर्जी धर्म में रहो, कपड़ों से मालिक को कुछ लेना देना नहीं है। मालिक जब पहचान करवाता है तो कपड़ों की जरूरत नहीं होती। मालिक जब भेजता है तो कपड़े पहन के नहीं भेजता। क्या कोई पैंट शर्ट पहन के पैदा हुआ है? नहीं, सब नंगे आते हैं। ठीक है, मालिक ने सद्बुद्धि बख्श दी, नंगे रहना नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कहीं आप सोचो पिताजी ने कह दिया कपड़े ही ना पहनो। ये खोपड़ा किस लिए दिया है? ये मालिक ने इसलिए दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करें और जिससे भावना शुद्ध रहे, वैसे बन के रहें। सो जैसा आपका दिल करे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं। भावना शुद्ध होनी चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, तभी मालिक मिलता है, कपड़ों से नहीं मिलता। पीर फकीर भी कई बार कई लोग मिलते हैं, हम तरह तरह के कपड़े पहनते रहते हैं। जब से साथ संगत ने कहा रूहानी जाम शुरू हुआ कि पिताजी बदल बदल के पहनो, तो हम बदल बदल के पहनते। खास करके नई जगहों पे जाते हैं और हैरानी ये होती है, कईयों के दिल में होता है कि पिताजी ने सफेद कपड़े नहीं पहने, कहीं पैंट शर्ट पहन रखी है, कहीं कैपरी है, कहीं 3/4 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, स्लीवलेस है, कहीं बाजू वाला, कभी कुछ कभी कुछ। कि अब नाम कौन लेगा? और बिना सत्संग, बिना समझाए सैकड़ों लोग बैठ के नाम ले जाते हैं। क्योंकि फकीरों को कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो मालिक का नूर छुपाने से छुपता नहीं, लोग बता देते हैं, लोगों को बता देता है मालिक कि भाई आपके लिए फकीरों को भेजा है, आप भक्ति में जुड़ जाओ। सो कपड़ों से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे पहनते हो, पर विचार शुद्ध होने चाहिए। और कपड़े खास करके बहनों के लिए इतने ऐसे भी ना हो जिसमें नंगेज बाहर आ जाए, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को उत्साहित करते हैं और बाद में गुंडागर्दी होती है, दोष उसको देते हैं। तो आप सब जानते हैं, पढ़ा लिखा टाइम है, पता है कहां से आप किसी को उत्तेजित कर सकते हैं। उसको ढांप के रखो, उसको पर्दे में रखो। फेस पे पर्दा करना कोई जरूरी नहीं, यहां पर्दे की जरूरत है, वहां पर्दा जरूरी है। ये हमारी संस्कृति है। तो भाई बताना हमारा फर्ज, माना ना माना आपकी मर्जी। हर कोई मर्जी का मालिक है, किसी का कोई गुलाम थोड़ा ही ना है। और जो भगवान के गुलाम बन जाते हैं उनके सामने त्रिलोकी का राजा भी कुछ नहीं होता। बेफिक्र मस्ती की जिंदगी जीते हैं, परमानंद में हर समय गुजरता है। सो प्यारी सत्संग जियो, आपके सवाल आए हैं, चिट्ठियां आई हैं, पढ़ेंगे। ये भी सत्संग का अंग है, ध्यान से सुनिए। उससे पहले पूछ लें, रूहानी जाम पीने वाले भाइयों की तरफ जिन्होंने पीना है अभी नहीं आया तो हाथ हिलाएं। जी कहां हैं आप? यहां नहीं पहुंचा, हाथ हिलाएं ऐसे। क्या नाम वाले अंदर हैं? इधर हाथ हिल रहा है, बिल्कुल आगे, बिल्कुल ही आगे है, तो ऐसे हाथ हिलाएं। और भी कोई देखिए भाई, जुम्मेवार 25 मेंबर या जुम्मेवार भाई जो सही वहां भी है, 96 के पास पीछे भी 1-2 हाथ है। बहनों की तरफ जिनको रूहानी जाम नहीं मिला, हाथ हिलाएं ऐसे, ऐसे हाथ हिलाएं बहनों। भाई देखना वो हाथ हिल रहे हैं कि पंखे हिल रहे हैं पीछे। वो पीछे जो इतने हैं, इधर तो चलो बराबर है भाई बहन, वो पीछे जब बिल्कुल पीछे। बहनों पंखे एक बार बंद करना पीछे, यहां सामने। और जिन्होंने रूहानी जाम नहीं पिया हाथ हिलाना।
तो पंखे हैं शायद। तो दोनों इधर कुछ लोग हैं जिनका बराबर हैं लगभग, तो दोनों बहन भाई बराबर हैं, उतने से उधर रह रहे हैं, उतने उधर रह रहे हैं। सो रूहानी जाम नाम वाले अंदर तो नहीं है, दोनों तरफ हो गया, अंदर तो सब हो गया है, बाहर थोड़े थोड़े रह रहे हैं। सो आप भी बेटा नारा लगा के बैठ जाइए, जोर से नारा बोलिए, और जितना सुमन किया सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के आपको मालिक बख्शे, सारी साथ संगत को बख्शे। सो बैठ जाइए, और लांगरी भी लाने वाले जाम सोच के लाओ भाई, ज्यादा क्यों लाए जा रहे हो, और जब थोड़े से रह गए हैं तो बस कीजिए। हाँ जी, ध्यान दीजिए, और हाँ जी आपके सवालात और उनके जवाब जैसा मालिक ख्याल देंगे। हम कोई विद्वान नहीं है, पर भगवान बहुत बड़ा विद्वानों को बनाने वाला है, जैसा वो ख्याल देंगे वैसा आपका जवाब देंगे। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राजविंदर मानवता भलाई फार्म के सेवादार। पूज्य पिताजी, जो संगत मानवता भलाई के फार्म ब्लॉकों में भर्ती है, क्या उनका प्रसाद घर ले जा सकते हैं जी? हाँ जी। संतोष इंसान। प्यारे पिताजी, हम परिवार को बिना बताए परमार्थ करते हैं। परिवार वालों को पता लगने पर अगर वो झगड़ा करें, लेकिन परमार्थ करने के लिए हमारी भावना सच्ची है, क्या वो परमार्थ का फल फलता फूलता है जी? परमार्थ पर हित के लिए एक कदम भी उठा दिया, मालिक सैकड़ों कदम आएगा ही आएगा। पर हो सके तो परिवार को शामिल करो, चोरी छुपे करने की क्या जरूरत है, पर अगर बिल्कुल ही दिक्कत आती तो अपने जेब खर्चे में से कर लिया करो। मनोहर लाल इंसान। पूज्य पिताजी, प्रेमी मनोहर लाल इंसान, गांव मांजूवास, ब्लॉक श्री गुरुश्रम मोडिया से अर्ज करते हैं कि आप जी द्वारा चलाई गई नशा मुक्ति मुहिम के माध्यम से 10,000 वाली आबादी के गांव मांजूवास में नशा बेचना बंद किया जी, इसकी बहुत बड़ी चर्चा है, और पूज्य पिताजी आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। वो मांजूवास में ये चीज की गई राजस्थान में, आप प्रसाद लेना बेटा। और हम भी वहां एक बार टूर्नामेंट खेलने गए थे आपके गांव में, सो बहुत पहले। तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई कि आपने उस नगर को नशा मुक्त किया है, आशीर्वाद। साथ संग जिला फाजिल्का। प्यारे पिताजी, जिला फाजिल्का में 14-15 गांव में बहुत ज्यादा पानी आ गया है जी, लोग बहुत मुश्किल में घिर गए हैं जी। ब्लॉक कीकरखेड़ा, फाजिल्का, कबूलशाह, खुब्बन और चक सिंगेवाड़ा के सेवादार आप जी की प्रेरणा से इनकी मदद में लगे हुए हैं जी। आप जी रहमत करो कि सब ठीक हो जाए, सभी आशीर्वाद भी चाहते हैं। और भी कोई मदद चाहिए तो जिम्मेवार नोट कर लो, 25 मेंबर नोट कर लो, और टीमें बना के वहां भेजो। यहां भी इसकी जरूरत है, कहीं भी कोई जरूरत हो जरूर उनकी मदद करो हिम्मत से, क्योंकि जीवों का सहायता करना, पर हित में आगे बढ़ना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। सो जरूर मदद करेंगे। शाबाश बेटा, जो आप लगे हैं उनके लिए प्रसाद लेके जाना जिम्मेवार, और पता करके आओ एक टीम बना के कितनी जरूरत है। यूपी में भी जहां भी ये ऐसी स्थिति है, हर जगह मदद भेजी जाएगी। और अभी उत्तराखंड में फिर से भेजा जाएगा। कुछ लोगों ने वहां मांग किया कि पशुओं के लिए चारा भेजा जाए, तो वो चारे के 7-8 ट्रक बड़े भेजे जाएंगे, तो उनको तैयार कर लीजिए और मंगलवार सुबह उनको भेजा जाएगा जी। जगदीश पाल ब्लॉक निहाल सिंह वाले से। प्यारे पिताजी, 7 साल पहला असी ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਗਣ ਚੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਲਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਧੋਬੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ जी। जगदीश पाल स्नोप श्री गौरीमल निहाल सिंह वाला से। खड़े हो जाएं बेटा अगर आप आए हैं, और नारा लगा के बैठ जाएं, मालिक मुआफ करने वाले। बेटा हमें तो कोई कुछ भी बोले, गालियां भी गलोच देता है, हम कुछ नहीं कहते, मालिक से दुआ करते हैं सद्बुद्धि बख्शे। पर जैसे हर किसी का कोई खस्म होता है, हमारा भी कोई खस्म है। उसको अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर वो अपने हिसाब से करता रहता है हिसाब किताब। सो मालिक आपको बख्शेंगे, आप अपनी दात भी ले लेना और यहाँ जिम्मेवारों को आके मिलना, नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद मालिक रहमत करें, आपको खुशियां दें। जोगेंद्र इंसान गोहाना पानीपत से। पूज्य पिताजी, जब किसी मुश्किल का हल हमें नहीं मिलता तो सुमरन के बाद जो ख्याल आता है वो आत्मा की आवाज होती है या मन ख्याल देता है जी? आप अगर लगातार सुमन करते रहेंगे तो यकीनन आपको पता चलने लग जाएगा कौन सी आवाज आत्मा की और कौन सी मन की है। प्रियंका इंसान। पूज्य पिताजी, मुझे प्रेगनेंसी में बच्चे को दिक्कत आ रही है, पहले भी प्रेगनेंसी में मेरे बच्चे को दिक्कत हो गई थी, आप जी रहमत करो जी। लगातार सुमन कीजिए बेटा और अच्छे डॉक्टरों की एक बार राय लीजिए, तो मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें। रेणु दिल्ली से। प्यारे पिताजी, मम्मी के हाथ पर एलर्जी थी, काफी इलाज कराया पर ठीक नहीं हुई। दांत प्रोग्राम में हमें खीरे की दांत मिली, मम्मी ने थोड़ा सा खीरा उस एलर्जी पर लगाया और वो बिल्कुल ठीक हो गई है और दोबारा आज तक वो एलर्जी का नामो निशान भी नहीं। पता नहीं आप कौन से तरीके से क्या क्या कर लेते हैं,
ये तो मालिक है, वो सब कुछ करता है, जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल दे। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, वो सबको देख रहा है, जैसी भावना है वैसा असर 100% होता ही होता है। रमेश इंसान ट्रू सोल कॉम्प्लेक्स से प्यारे सतगुरु जी, सच्चा वैराग्य क्या होता है? वैराग्य आने पर कौन सी पोजीशन में सुमरन करना चाहिए? पोजीशन तो जैसे हम बैठे हैं सबसे बढ़िया पोजीशन है आसान आसन, योगा में जो बोला जाता है, बढ़िया सर्वश्रेष्ठ है। और वैराग्य आता है तो लगातार सुमरण करते रहिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खुशकी के रास्ते पे चलने वाले पिछड़ जाते हैं, तरी के रास्ते चलने वाले जल्दी मंजिल पे पहुंच जाया करते हैं। भारत भूषण बठिंडा से पूज्यता जी, संगत जब सेवा पर आती है तो शाम को सेवा पूरी किए बिना मजलिस में आपके दर्शन के लिए आ जाती है जी, क्या यह करना सही है जी? सेवा अगर पूरी नहीं हुई, मजलिस सुनने के शौकीन है, मजलिस सुनिए और बाद में सेवा पूरी कर दीजिए, तो खुशियां दोनों बढ़ चढ़ के मिलेंगी। चंद्रेश इंसान 25 मेंबर मध्य प्रदेश। पूज्यता जी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आई बाढ़ में फंसे परिवारों को एवं बुधनी के आश्रम के नजदीक के गांव में बुधनी व सिंधी कैंप ब्लॉक के सेवादारों और साथ संगत ने लंगर, बिस्कुट और पानी के पाउच बांटे हैं जी। साथ संगत आशीर्वाद चाहती है और बुधनी आश्रम में भी पधारने के लिए प्रार्थना करती है। वाह 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 वाह, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे। सो आप प्रसाद ले जाना, सब सेवादारों को देना, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। राकेश इंसान मानसा से पूज्यता जी, 21 अप्रैल 2013 की रूबरू नाइट में सोने यानी गोल्ड का परमार्थ करना चाहता था। बाद में जिम्मेवारों ने बोला कि गोल्ड को सेल करके जो रुपए आएंगे उसका परमार्थ कर देना। पूज्यता जी, जब हम गोल्ड को सुनार के पास सेल करने के लिए गए तो सुनार बोला कि आप 1-2 दिन पहले आते तो इसकी कीमत बहुत अधिक लगती, अब इसका रेट कम हो गया है। पूज्यता जी, कुछ प्रेमी बोले कि जब सोने के रेट बढ़ेंगे तब सेल कर देना। पिताजी, हमने सोने के को घर में रख लिया, उसके बदले रुपयों का प्रबंध करके परमार्थ कर दिया। उसके बाद पिताजी, हम 4 महीने के बाद अपनी माता के कहने पर सोने को सेल करने के लिए सुनार के पास गए तो पता चला कि सोने का वजन पहले से अधिक हो गया। पिताजी, पहले सोने का वजन 61 ग्राम 850 मिलीग्राम था, जिसकी कीमत सुनार ने 1,44,480 रुपए लगाई थी, और उसके बाद में बढ़े हुए सोने का वजन 76 ग्राम 890 मिलीग्राम हो गया जी, और जिसकी कीमत 2,05,030 रुपए लगी। पिताजी, हम यह देखकर दोनों भाई आपस में एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लगे। यह सब देखकर बड़े हैरान रह गए कि यह सब कुछ तो हमारा पूर्ण मुर्शिद सतगुरु ही कर सकता है जी। हमें इसी प्रकार परमार्थ करने का बल बख्शते रहना जी। बेटा, आप आगे आना और सेवादारों को बताना भी अपना, और ये बेपरवाह जी के रहमो करम है। आपको कई बार बताते थे साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे सौदे के लिए। साईं जी मकान ढा देते थे, ईंटें एक जगह रखवा देते थे, एक मकान बनता, अगली बार 2 बनते, अगली बार 3 बनते। कई हैरान हुए सेवादार, कहने लगे साईं मस्ताना जी, ये क्या चक्कर है, आप इतनी जल्दी जल्दी मकान ढाते बनाते हो और आप एक ही जगह ईंटें रखवाते हो। तो मस्ताना जी ने हंस के मस्ती में वचन किए, बड़ी सच्चे सौदे की ईंटें बच्चे देती हैं। अब बड़े से बड़ा बुद्धिमान साइंटिस्ट ये साबित नहीं कर सकता कि ईंटें भी बच्चे देती हैं, तो फिर ये कैसे साबित करेगा कि पहले उन्हीं ईंटों से एक मकान बना, उन्हीं से फिर 3 कैसे बन गए, उतनी साइज के, उतने ऊंचे, उतनी छत, कहां से आ गई ईंट? और अभी ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। सच्चे सौदे के जो भक्त हैं, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करते हैं, उनके तो पैसे भी सूते हैं और सोना भी सूने लग गया है, मतलब ब्याने लग गया है, बच्चे देने लग गया है। अब सोना 66 ग्राम से सीधा 76 ग्राम यानी 10 ग्राम, 1 तोड़ा पूरा बढ़ गया है, जो इन्होंने लिखा है, शायद 1 तोड़ा ही बनता है। तो ये हैरानी की बात है, 1,44,000 कहां 2 लाख से ऊपर चला गया। सो अब आप कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी पढ़ा लिखा जो भगवान को नहीं मानता, बताओ सोना बढ़ा कैसे? पहले भी सुनार के पास ही तोल लगा, फिर भी उसी के पास तोल लगा, उसके बाट भी वही है, कंडा भी वही है, सब कुछ वही है, ये कैसे हो गया? आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन मालिक के प्यारों को पता कैसे हो गया, क्योंकि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। पर यहां तो ये वचन है कि जो ना मांगे वो भी देवे, सोचने से पहले देवे। सो ये उसकी रहमो करम है। सो बेटा, अच्छे कर्म करना, दीन दुखियों की मदद करते रहना, मालिक निगहबान है, बेइंतहा खुशियां बख्शते रहते।
ब्लॉक बादली दिल्ली से। पूजपता जी, ब्लॉकों में एम्बुलेंस के लिए जो परमार्थ इकट्ठा किया गया था उसको दरबार में जमा करें या अपने पास ही रखें जी? आप बेटा उसको अगर जो पैसा जमा करवाया गया है उसी के नाम पे शास्त्राम जी गिडनेस वेलफेयर फोर्स विंग का जो खाता साथ संगत का है उसी नाम पे आप जमा करवा दें, जिम्मेवार ध्यान दें, ताकि कि संगत को ये चक्कर ना पड़े कि कहीं पैसा आप ना खा जाए, ये ना हो जाए, आपके भी बोझ उतर जाएगा और संभाल बैंक में हो जाएगी, उसका ब्याज भी बढ़ेगा। तो जब भी एम्बुलेंस वगैरह लेनी होगी तो वो या कोई भी चीज और साथ संगत ने करनी होगी तो वहां से कर सकते हैं। पवन इंसान डाटा से। पूजपता जी, रूहानी संतों और नाथ पंथियों में क्या अंतर है? भाई हम किसी की भी तुलना किसी से नहीं करते, पर आप रूहानियत की बात करते हो, जो आत्मा परमात्मा का मिलन करवा दे, जो आत्मा परमात्मा की सच्ची कहानी बता दे, जो हकीकत बता दे, पाखंडों से बचा ले, वो सच्चा रूहानियत का संत होता है। और रिद्धि सिद्धि वाले बहुत से पीर फकीर भी होते हैं। कशिश ब्लॉक कैरी से। पूजपता जी, नाम चर्चा में किया जाने वाला सिमरन आंखें खोल करते हैं जिससे एकाग्रता नहीं बनती, एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, क्या साथ संगत आंखें बंद करके सिमरन कर सकते हैं जी? 2 आदमी 3 आदमी पहरे पे हो जाओ, 2 बहनें 2 आदमी पहरा दें और बाकी सारी साथ संगत आंखें बंद करके सुमन कर सकती है। महावीर इंसान टोहाना से। पूजपता जी, उत्तराखंड राहत सामग्री बांटने के लिए सेवादारों के साथ मैं गया हुआ था। वहां कालीमठ के पास पहाड़ी से 200 फुट नीचे मंदाकिनी नदी की मैं जा गिरा था जी। पूजपता जी, आप जी ने गोद में उठाकर ऐसी जगह पर बिठा दिया मानो एक बाप ने अपने बेटे को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया हो। आप जी की रहमत से एक बाल भी बांका नहीं हुआ। और जैसे ही मीडिया वालों को पता चला वो मेरे पास दौड़कर आए और पूछने लगे कि इतने नीचे गहराई में गिरने के बाद कैसे बच गया। मैंने कहा कि मेरे सच्चे सतगुरु ने ही मुझे बचाया है, इसी प्रकार मुझे रहमत बनाया। क्या नाम बताया? महावीर इंसान। महावीर तो सामने खड़े हैं महावीर। साथ संगत को पता है, बातें सुनाई की थी, 200 फुट ऊपर से गिरे पहाड़ों से उत्तराखंड में जब सेवा करने गए थे। और ये नीचे मालिक ने रक्षा की बेटा, वरना स्कूटर से गिर के लोगों की मौत हो जाती है। 200 फुट तो बहुत बड़ी है, साइकिल से गिर के लोग मरे हैं, ऐसा हुआ है। तो ये जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जगह बैरी होए। तो प्रत्यक्ष आपके सामने है, कोई सज्जन इनसे पूछना चाहे बाकी। और ये उसी टाइम उठ के जब इनको संभाला गया तो कहने लगा मैं तो सेवा करने जाना है। तो सेवादारों ने मना किया, नहीं आपके टंके लगने हैं, कुछ चोटें आई थी। तो मालिक ने रहमत किया, आपके सामने बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े हैं। सो मालिक और खुशी दे बेटा, सेवा सिमरन करना, मालिक ने जिंदगी बख्शी है, अच्छे काम करना, बुरे कामों से 100% परहेज करना, मालिक और खुशियां बख्शते हैं। आशीर्वाद बेटा। वो भगवान सबके अंदर है बेटा, जिसको जैसा दिखता है उसको वैसा ही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आशीर्वाद बेटा। निशा सुखदुआ समाज से। पूजपता जी, मैं सुखदुआ समाज झज्जर से आई हूं। मैंने 6 महीने हो गए हैं आप जी से नाम लिए, एक बिटिया भी गोद ले रखी है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहिए। कहाँ है बेटा? आप खड़े हो जाएं अगर यहाँ बैठे। बहुत आशीर्वाद, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, मालिक खुशी दे बेटा। और आप हमारे बच्चे हैं, कोई भी बात हो आप जिम्मेवारों को बता सकते हैं बेटा। स्वागत आपका आने का, और मालिक बेहद खुशियां दे। शाबाश, बच्ची को भी आशीर्वाद दे बेटा। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे स्वामी जी, हमारा निजी रिश्तेदार तांत्रिक है, उसने हमारे घर के अंदर जीन प्रेत छोड़ा हुआ है, उसकी वजह से ना तो हम मालिक का नाम ले सकते हैं और स्वामी जी हमारा कारोबार भी बंद है, हमें रास्ता दिखाएं। आप खाना नाम जप के बनाइए, सारे इकट्ठे बैठ के सुमन किया करो, भजन बंदगी किया करो, और कोई जिन जुन सब उड़ जाएंगे, कुछ नहीं रहता। आपके कर्मों का चक्कर है, कर्म ही जिन बन जाते हैं। सो लगातार सुमन करना, उनसे लेके कोई चीज खाना ना, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि आजकल केमिकल ऐसे होते हैं जो आदमी का बैलेंस बिगाड़ देते हैं माइंड का। सो वो खाना ना, बाकी जंतर मंत्र कोई असर नहीं करेगा अगर आप सुमन करोगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुमन ना हो सके। आप बोल बोल के भी कर सकते हो, अलग अलग कमरों में बैठ के, इकट्ठे बैठ के भी करो, तो उसका फायदा जरूर होगा और खुशी मिलेगी।